जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या आप सभी लोगों का जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो उसका पैटर्न जो है चेंज होने वाला है। क्या इसकी सच्चाई है या फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं व्यूज़ बटोरने के लिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से बताने वाला हूं कि क्या ये बात सही है या फिर ये गलत है या ये अफवाह है। तो आप लोग आखिरी तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि आकर के फालतू का कमेंट करने लगेंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप विद्यार्थी आए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और तब उसके बाद जो कमेंट करिएगा कि क्या मैंने जो बताया आप लोगों को वो सही बताया कि नहीं बताया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने अभी त्रैमासिक परीक्षा दिया। आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा था, त्रैमासिक परीक्षा आप लोगों ने दिया। तो इस परीक्षा में जो आप लोगों को पेपर मिला था, जिस भी सब्जेक्ट के आप या जिस भी स्ट्रीम के आप विद्यार्थी थे, जैसे साइंस वाले विद्यार्थी लोग थे तो उनका जो एग्ज़ाम हुआ फिजिक्स का, ठीक, केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी का, ये सभी लोग पेपर दिए। तो इनके पेपर में जो क्वेश्चन आया था, ठीक ना, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे बात करेंगे फिजिक्स वाले लोगों का ऑब्जेक्टिव का, तो पूछा गया 70 ऑब्जेक्टिव, कहा गया कि आप 40 जो है बनाइए। ऐसे ही और भी दूसरे सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी थे उनका भी जो है पेपर में प्रश्न ऐसे ही आया था कि 70 प्रश्न दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, उसमें से आपको 40 बनाना है। तो इस आधार पर कई लोग ऐसा कहने लगे कि लग रहा है पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन ये चीज गलत है। पैटर्न का इससे लेना देना नहीं है। आइए मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, समझिएगा आप लोग बात को। बात करेंगे हम लोग आपके एग्जाम का। त्रैमासिक परीक्षा हो गया जिसको क्वार्टरली एग्जाम बोलते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गया यानी जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, या मंथली जो पेपर होता है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम होना कैसे चाहिए आप लोगों का। जो 12th वाले विद्यार्थी हैं तो उनका एग्जाम होना चाहिए कि अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। बाकी अगर जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो उनका 100 अंक का जो है या 100 मार्क्स का जो क्या होगा, पेपर होगा। लेकिन आपके एग्जाम में जो ये तीनों एग्जाम होता है इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे बात करेंगे मंथली एग्जाम का, तो मंथली एग्जाम में जो है 50 मार्क्स का ही जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह अगर क्वार्टरली एग्जाम की बात करेंगे आपके त्रैमासिक परीक्षा का, तो इसमें जो 80 मार्क्स का ही आपका क्या हुआ, एग्जाम हुआ। अभी आप लोग एग्जाम दिए तो 80 नंबर का ही एग्जाम दिए किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे प्रैक्टिकल वाला हो या फिर प्रैक्टिकल वाला ना हो। और बात करेंगे हाफ ईयरली वालों का, तो इसमें 100 अंक का जो है आपका क्या होता है, पेपर होता है। तो ऐसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आपके टेस्ट एग्जाम में, चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो या फिर हाफ ईयरली हो। तो इसमें पैटर्न जो है आपका पेपर का क्वेश्चन यही रहता है। और आप लोग सोचते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न बदल गया, तो ऐसा नहीं है। अगर एग्जाम पैटर्न बदलता तो आपका जो सेंटअप एग्जाम होगा, ठीक, सेंटअप एग्जाम होता है, ठीक, वो सेंटअप एग्जाम जो है आपके जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो पेपर बनेगा, जो एग्जाम का पैटर्न होगा उस पर होता है। या फिर जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसमें आपको साफ साफ बताया जाता है कि कैसा पैटर्न होगा। अगर मॉडल पेपर जिस तरीके का क्वेश्चन उसमें दिया है, जितना प्रश्न आपसे पूछा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, उसी आधार पर आपका फाइनल एग्जाम भी होता है। तो आप लोग ये सब अफवाह में या अफवाह के चक्कर में मत पड़िए कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। एक चीज आप लोग को मैं ये भी बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग जो अभी एग्जाम दे रहे हैं अभी आप लोग का एग्जाम हुआ, क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा हुआ, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा क्या पैटर्न होगा भाई, तो होना क्या चाहिए था, जैसे अगर जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव 70 में से 35 उनको बनाना है, 35 छोड़ना है। और जिनका बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उनको 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। लेकिन होता क्या है आप लोग के पेपर में कि मंथली एग्जाम में 30 गो ऑब्जेक्टिव आता है, 25 आपको बनाना है, 70 गो ऑब्जेक्टिव आता है, 40 आपको बनाना है। क्वार्टरली एग्जाम में जो इस बार अभी आप एग्जाम दिए और हाफ ईयरली एग्जाम की बात करेंगे तो इसमें जो आपका 80 ऑब्जेक्टिव आता है, 50 बनाना है। तो ये कोई नया नहीं है, ये पहले से ही चलता आ रहा है। जब 2024 में जो विद्यार्थी एग्जाम 2025 में देने वाले थे और 24 में और 12th में थे, तो उनका जब मंथली एग्जाम हो रहा था
तो मंथली एग्जाम इसी तरीके से हो रहा था कि 50-50 नंबर का जो है ना हर महीने में उनका जो टेस्ट लिया जा रहा था। तो ये कोई नया चीज नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं एक चीज आप लोग को ये क्लियर कर दूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये चीज होगा कि क्या एग्जाम पैटर्न जो है उसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न में जो है बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई अभी चांसेस नहीं है कि क्या आपका जो है मतलब कि पैटर्न बदलेगा। इसमें अभी कोई जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप लोग को चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा अभी पैटर्न है उसी पर आप लोग को पढ़ाई भी करना है, तैयारी करना है। झूठ मूठ का इधर उधर के वीडियो में जो है आपको अपना समय जो है व्यतीत नहीं करना है। और याद रखिएगा कि बोर्ड परीक्षा में दोगुने प्रश्न होंगे या नहीं, तो बोर्ड परीक्षा में दोगुने प्रश्न होंगे, ठीक ना। दोगुने प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे। जैसे 100 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो इसमें अगर आपको ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है तो ऑब्जेक्टिव आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, जिसमें से आपको जो है 50 क्या करना है, बनाना है। ठीक, अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है, तो इसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 35 आपको बनाना ही है। तो ये आपका फाइनल एग्जाम सेंटअप एग्जाम का जो है पैटर्न है। बाकी मंथली एग्जाम हो रहा है, त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है, या फिर आपका जो है अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो उससे आपका फाइनल एग्जाम से लेना देना नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ से ध्यान रखिए और अफवाह से बचिए। बाकी अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि क्या मैंने सही बताया कि नहीं बताया आप लोगों को। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।